तो मैं ये समझा रहा था आपको कि देखिए, यूनिवर्सल कॉप्स के अंदर जो कॉल का मामला आ रहा है, तो ये कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी है। सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्सल आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लायर्स, यूनिवर्सल सप्लायर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन कॉप्स 9.0 मैंने रजिस्टर्ड कराई। शॉर्ट फॉर्म्स यू कॉप्स है, ठीक है, या यूनिवर्सल कॉप्स। अब ये कहते हैं कि यार ये तूने ट्वीट कर दिया तो ये हो गया। ये वो लोग कहते हैं जिनके पास जो है ना नॉलेज नहीं है। दिन रात तो तुम सब लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रमोशन में लगे रहते हो। इंस्टाग्राम हो या कहीं भी हो, इतने लाइक्स आ गए, इतने रिप्लाई आ गए, इतने रिट्वीट आ गए, और बस। पर क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं था कि तुम उस तरीके को इस तरह से इस्तेमाल कर लो जैसे मैं कर रहा हूं। भाई मैंने उसमें एक कंप्लेंट थी, मैंने आपको ना भेज के आईसीजे भेज दो, इसके लिए कुछ लोगों को दिक्कत हो गई। अरे भाई मैंने तुझे थोड़ी भेजी है, अदालत से मैं पूछ रहा हूं कि क्या सर मैं ये बात कह सकता हूं। सर क्या मुझे इस डिजाइन का पेटेंट मिल सकता है? क्या सर मुझे इस टेस्ट, जो मैंने उसमें चाहे हाइड्रोजन बॉम्ब का लिखा हो, चाहे न्यूक्लियर का लिखा हो, चाहे न्यूट्रॉन का लिखा हो, इस टेस्ट की परमिशन मिल सकती है? और मैं इसरो या डीआरडीओ के साथ करना चाहता हूं। तो इनको दिक्कत हो गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यार आप करके देख लो। मेरे से पहले आप में से कोई भी रडार का डिजाइन बनाना नहीं जानता था, आप जान गए। अच्छा ऐसे करके गोला खींच दो, उसमें दो तीन लकड़ियां ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे बना दो, बन गया। ये तो बन गया। नंबर यार कुछ भी लगा दे इस पे, अभी बेच के आ रहे हैं। प्लेट या रॉकेट इंजन के डिजाइन की बात हो रही है या पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के डिजाइन की बात हो रही है, तो बड़ी जल्दी सब का सब जो है तैयारी में लगे हुए हैं। अरे भाई मैंने तुम्हें नहीं भेजा ना। मैदानगढ़ी थाने में बैठे हुए लोगों को दिक्कत ये हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रखे थे सिक्योरिटी के नाम पे मेरी, कि यार हमें क्यों नहीं भेजा। अब जब तुम्हें भेजो तो तुम्हें तो डर इतना लगता है, वो तुमसे क्या बात करें। जो लोग आरडीएक्स से डरते हो यार, वो यूरेनियम की बात करेंगे। अब पता है एक नया नया इन्होंने खेल शुरू किया, घर में बैठ के न्यूक्लियर बम बना रहा है। घर में न्यूक्लियर बम बनाता है ये। न्यूक्लियर बम की थ्योरी लिख रहा है घर में बैठ के। पुलिस में बैठे हुए कांस्टेबल रैंक के लोग, डीसीपी रैंक की लड़कियां, ये सब लेकर पकड़ के न्यूक्लियर बम बनाएगा तू घर में बैठ के। हे प्रभु। दिल्ली आईआईटी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने एक दिन एक बात कही, इन्होंने मेरे से कहा कि आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल, नेटो और वर्ल्ड की कई बड़ी लैब्स ने यह कहा कि आप क्या पैरामाउंट फाड़ सकते हो। भाई आपने इतने नंबर भरे, पैरामाउंट फाड़ के दिखा दो। अब तक पूरे वर्ल्ड में पैरामाउंट नहीं फाड़ पाया कोई। पैरामाउंट फाड़ने का मतलब क्या है कि आप जो न्यूक्लियर बम या जो डिवाइस आप बता रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़े पहाड़ के टुकड़े कर सकता है? तो क्योंकि उन्हें पता है कि यूरेनियम की ताकत जो है किसी पैरामाउंट को फाड़ने की नहीं है। मैं हाँ फाड़ देगा। भाई कैसे? मना बड़ा आसान है।
मैं कहा इसमें अल्कोहल जिम किट डाल दो, और सब पागल हो गए। नासा से लेके डीआरडीओ, इसरो, रूस, चीन, ताइवान, सब पागल हो गए यार ये अल्कोहल जिम किट है क्या। कह रहे ये अल्कोहल जिम किट क्या होती है। तो कुछ साइंटिस्ट समझ समझ रहे थे, कह रहे यार हो सकता है कुछ, मैंने उनको फिर कुछ समझाया। तो पाकिस्तान में फाइनल हुआ कि एक पहाड़ है, कह रहे इसमें लगाना है, इसको फाड़ना है, तो फाड़ देंगे। तो जब हमने कैलकुलेशन दिखाई, जब मैंने कैलकुलेशन भेजी यहाँ से, तो उन्होंने कहा ये पैरामाउंट फाड़ देगा। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब होता है एक ऐसा पहाड़ जो लगभग एक ही पत्थर से बना हुआ हो। पहाड़ कई तरह के हो सकते हैं, रेतीले पहाड़, मिट्टी के पहाड़, पत्थर के पहाड़, या छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए पहाड़। पर एक ही पत्थर से बने हुए पहाड़ को पैरामाउंट बोलते हैं। कह रहा पैरामाउंट फाड़ देगा ये। मैं ठीक है जी, मैंने कहा अल्कोहल जिम किट का इस्तेमाल करें। पागल से हो गई ये सबके सब। कह रही है बैठा बैठा अल्कोहल जिम किट, यार अल्कोहल जिम किट कहां से, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सब सोच रहे अल्कोहल का मतलब जो हो गया दारू हो गई। अच्छा जी, और मैं यहां प्रिंसटन से जो पीएचडी पूरी करके बैठा हूं न्यूक्लियर फिजिक्स में, मैं बेवकूफ हूं। तो बहुत दिन हो गए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबने कहा कि यार टसार में टीएनटी का इस्तेमाल होता है, पर टीएनटी इतना ताकतवर नहीं होता। मैं कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ब्लास्ट कहते किसे हैं। तो कल परसों की बात है, अब एक नया टेस्ट आ रहा है, सिट्रा हमने किया। तो जब अल्कोहल जिम किट की बात आई कि भाई अल्कोहल जिम किट क्या होता है, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार एक बात बताऊं तुम्हें, डायनामाइट का नाम सुना है कभी? मैं कहा टसार बम के अंदर टीएनटी के बजाय, टीएनटी होता है इसमें, इसमें डायनामाइट का पाउडर भरो और फिर उसको यूरेनियम के साथ ब्लास्ट करो, और उसके बाद देखो मजा। ना पैरामाउंट फाड़ दे तब कहिएगा। और हुआ भी यही। तो ये कह रहे कि ये डायनामाइट क्या होता है। मैंने कहा अरे बेवकूफों, इसे ही तो अल्कोहल जिम किट बोलते हैं। इन इन पागलों को कुछ समझ नहीं। अब डायनामाइट को अल्कोहल जिम किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन उठा के पढ़ तो सही। एक बात, दूसरी बात, तो ये आपने देखा होगा कि जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उसमें कभी देखा होगा आपने, लिख देते हैं CH, वहां से लाइन चली गई तो वो एक एक बेंजीन रिंग बन गया, फिर एक गोले पे लाइन चली गई, फिर वहां से ये कह रहे फॉर्मूला है डायनामाइट का। मेरी हंसी नहीं रुक रही कल से। नासा से लेकर डीआरडीओ, इसरो तक डायनामाइट का फॉर्मूला बता रहे हैं। मैं कहा ये है डायनामाइट का फॉर्मूला। मैं जानता भी है इसे क्या कहते हैं। अबे मैंने कहा ये भरना होता है बेवकूफ। ऑक्सीजन का लिख के लाइयो मैप पे। भाई ये है क्या? अबे मैं उल्लू, ये जो ऊपर डायनामाइट वाला शीट निकाल, तो डायनामाइट का जो उसे आर्टिकल बोलते हैं। अबे मैंने कहा ये आर्टिकल है, साइंटिस्ट लिख के गया होगा, इसे भर। इसे भर तो सही कम से कम, इसे भरेगा तब पता चलेगा ये है क्या। स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर पूरा दिन पढ़ाया जा रहा है, करा ये आंसर। अबे ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के जवाब में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ा रहा है। हाथ जोड़ लेंगे देवता हो तुम्हारे, कौन हो यार। डायनामाइट का जो आर्टिकल है जो लिखा, ऐसे बहुत से होते हैं पूरी दुनिया में, आप देखोगे ना बहुत से आर्टिकल्स हैं।
तो ये आर्टिकल्स जो कहलाते हैं इनको भरना होता है, उसके बाद चीज़ निकल के आती है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में आज तक कभी किसी ने एक भी आर्टिकल भरा होगा। मैं बहुत जल्दी डायनामाइट का आर्टिकल भर के भेज दूंगा। वो जो साइंटिस्ट है जिसने डायनामाइट बनाया, वो शायद उस आर्टिकल में कुछ ढूंढना चाह रहा था। उसको लगा था कि शायद इस पैटर्न में कुछ निकला है, पर वो नहीं निकला। और बेंजिन रिंग और टेंजिंग रिंग और सेंजिंग रिंग कर दिया। नहीं पढ़ना ना। यार केमिस्ट्री में पढ़ता नहीं है। अब तू पढ़ाएगा देवता तो पढ़ूंगा ना यार, तू पढ़ा क्या रहा है। पूरी क्लास अटेंड हो गई यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो मैं निकलो यहां से, अपनी दुनिया सबसे सही है, चल तो इनको ये अल्कोहल जिम किट नहीं पता लगा। मैं कहा तुमने पिक्चरें तो बहुत देखी होगी, उसमें आरडीएक्स से मुलाकात हो गई। मैं कहा तुम्हारे को एक ऐसे बंदे से मिलना है जिसका नाम डायनामाइट है। डी कंपनी का बाप हूं बेटा। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की नहीं थी, वो मेरी कंपनी है। इतनी मार मारूंगा ना बेटा एक एक को। कह रहा डी कंपनी। अब तुम हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो क्या? अबे डी कंपनी डायनामाइट होता है, दाऊद इब्राहिम नहीं है। अब समझ गया कौन हूं मैं? डी कंपनी, डी से डायनामाइट होता है भाई। मैंने क्या करा, ये कह रहे कि यार वो जो कार होती है ना, कार किसे कहते हैं? जैसे सपोज मान लो उदाहरण के तौर पे ये रॉकेट है। अब इस रॉकेट के नीचे जो है ये एक एरिया होता है, इसको यहां से काउंट करना, इस जगह से काउंट करो नीचे। रॉकेट को ध्यान से देखो, इधर स्कर्ट लगी होती है ना, स्कर्ट लगी होती है इस जगह पे, यहां देखना स्कर्ट है नीचे। और ये जो होता है क्या कहते हैं, ये आपका कहते हैं नोजल होती है। अब इसके इस पोर्शन को ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको कार बोलते हैं। ये कार होती है, राइट। इस कार के अंदर एक ऐसी चीज भरी होती है, ठीक है, क्योंकि ये रॉकेट ऐसे नहीं बनता, कोई पार्ट कहीं बन रहा है, कोई कहीं बन रहा है। तो जब ये एक जगह पहुंचता है तो पता नहीं लगता ये है क्या, किसने क्या बनाया। जो कार होती है, इस कार के अंदर ये नॉर्मली टीएनटी यूज करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, मैं कहा टीएनटी का बजाय ना इसमें डायनामाइट यूज कर। सोचा पड़ गया, कह रहा भाई डायनामाइट इंजन में क्या है? रॉकेट के साथ में जो खड़े होते हैं ना उसे इंजन बोलते हैं, और जो बीच में होता है बड़े वाला उसे बूस्टर बोलते हैं। तो साइड में जो होते हैं वो इंजन होता है। मैंने कहा इंजन में ही जो है ना, तो नीचे कार के अंदर जो है ऊपर जो होता है, ऊपर पोर्शन जो है क्या कहते हैं, लैब कहलाती है। मिसाइल के अंदर जो ऊपर का पोर्शन है वो लैब होती है पूरी, एलएबी बोलते हैं उसे। तो नीचे वाले पोर्शन में मैंने कहा इसको टीएनटी हटा के मेरे को इसमें जो है ना डायनामाइट डाल दे। करे तेज भाई डायनामाइट। करे तो संभले का खाए तो ब्लास्ट कर जाए उल्लू के पट्टे। कॉपर यूज कर। कौन है बे? ये धरती नंबर क्या है बे? कहां फंस गया यार मैं। तुम्हें इतना नहीं पता? अबे पावर बूस्टर बना रहा है, बूस्टर को मत छेड़, में कार को छेड़। नीचे का जो पोर्शन होता है उसे कार बोलते हैं। मैंने कार में एक काम कर, मैं कहा भयंकर भयंकर बूस्ट आएगा इससे। मैं कहा इसमें जो है तू वो लगा दे, क्या कहते हैं, डायनामाइट कॉपर के साथ, कॉपर जो है पाउडर मिक्स करके डायनामाइट लगा इसको। उसके बाद देख, टप्पू है हमारा लैब इंजीनियर, टप्पू गया फटाफट डायनामाइट में कॉपर मिक्स करके देख के छोटा सा बना के देख रहा भाई तो काम करके। मैं टप्पू अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ है यार, ये तो वो चीज है जो तुमने बनाई है, मैं कह रहा हूं उसे ठीक कर लो यार। और जिस दिन मैं डिवाइस बनाने शुरू करूंगा ना बेटा कहीं ऐसा ना हो आधी धरती ऊपर हो और आधी नीचे और बीच में कहां चले गए? मैं सोच रहा था बैठा बैठा,
मैं कहा यार, अगर अगर उसे दो हिस्से कर रहे हो तो ऐसी जगह रे, कौन से वाले पोर्शन से थे, चलिए बता दिया। असली वाला खेल शुरू होगा। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, देखो, कोई अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम मत पढ़ो, तो तुम भी पढ़ो। भारत के अंदर अगर इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे, तो आप बात करने लायक नहीं हो। रिकॉर्डिंग है, डिवाइस रिकॉर्डिंग आ रही है कि मोदी ब्रोकर है। लड़कियों का हो सकता है किसी भी रीजन से प्रेशराइज होकर के प्रोस्टिट्यूट बोल दिया हो। मैं आखिरी तक इस आर्ग्यूमेंट पे अड़ा हुआ हूं, फीमेल्स के मामले में मैं आखिरी तक इस आर्ग्यूमेंट पे अड़ा हुआ हूं कि सर पूरी जांच कर लो, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी यार, वो किसी को भी प्रेशराइज कर सकता है, कर देगा। क्या इस आर्ग्यूमेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता। एक प्रेसिडेंट लेवल की बात, मैं घर पे बैठा हूं, अचानक अभी 150 जो है पुलिस वाले वर्दी में आएंगे, लड़की को कहेंगे चलो मैडम, और ऊपर से देशभक्ति की ऐसी बातें बताई जाएगी, भारत को आपकी जरूरत है आओ मैडम बिकनी में मिस वर्ल्ड आप तब बनोगे जब आप रैंप पे बिकनी में हो, है जी। मिस वर्ल्ड का बिकनी में होने से क्या लेना देना है? मैं ये बात पूछना चाहूंगा, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को चलाने वालों से, व्हाई वी नीड इट? व्हाई? नो, you must need to explain this first. Why there is a bikini show? It is only a medical checkup for, then take it to only inside the green room. उससे बाहर नहीं आना चाहिए ना, ग्रीन रूम में मेकअप वगैरह में, मेडिकल चेकअप में, ठीक है वहीं तक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत गंदी है ना, तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम्हारी नीयत गंदी है, इसलिए तुम्हें मिस वर्ल्ड के लिए लड़कियां बिकनी में चाहिए। तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम गंदी नीयत के लोग हो। मैं मुंह पे बोल रहा हूं तुम्हारे। मिस यूनिवर्स के मामले में भी तुम्हारी नीयत गंदी है ना, तुम्हारी भूख नहीं मरती, तुम्हारी भूख नहीं मरती है। कोई हो तू, मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारी भूख नहीं मरती। समझ में आ गई? तुम ऐसे नेचर के लोग हो, ऐसी तुम्हारी परवरिश है। मिस वर्ल्ड वही बने, मतलब वो चैप्टर होना जरूरी है। क्यों चाहिए यार? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ना, कोई वजह? कोई वजह? अजी पागल लोग हैं, तुम्हारी नीयत गंदी है और कोई बात नहीं है। मैंने जब मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखा और भारत की भी बहुत सी लड़कियों को इसमें पार्टिसिपेट करते देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार। बिकनी, ये क्या है बे? ये तो अरेस्ट हो गई अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेबॉय लॉ, अरेस्ट हो गई है। तो नहीं अलाउड नहीं है। नाउ आई लाइक टू आस्क टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड टू आईसीजे ऑल्सो एंड टू इंटरपोल ऑल्सो। मैं इंटरपोल, आईसीजे, सुप्रीम कोर्ट इंडिया से पूछना चाहूंगा, सर बिकनी में लड़की मंच पे अरेस्ट होती है नहीं होती? यार जब वो अरेस्ट हो गई तो मिस वर्ल्ड कैसे बन गई? यस, जवाब दो, कैसे? कोई रीजन है? नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि अभी एक और बात निकल के आएगी बड़ी तगड़ी। ये जो वेटिकन में बैठा हुआ पोप है ना, ये जो है उन्हीं में से है, उन्हीं में से है।
तो काबा में जो बैठे वो भी उन्हीं में से, किंग सलमान हो, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हीं में से हैं, सब सब वही हैं, सब वही हैं। इतना बड़ा कॉन्टेस्ट क्या कर रहा है ये? मैं केएल ऑसिन हाउस, वीआईपी बीडीएसएम पोर्न एंड केएल ऑसिन हाउस एंड क्लब एशियन से मैं पूछना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पोर्नोग्राफिक लॉ, क्या ये लड़कियां अरेस्ट हुई नहीं हुई? हो गई ना? हैं? हो गई ना? तो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कैसे बे? अब मैं बताता हूं एक ऐसा ऐसे ऐसा एक पैटर्न जो पूरे विश्व में चलता है। क्या है वो? सुनो, ध्यान से सुनना। वाई इज नेटो नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द वर्क ऑफ नेटो? मैं समझाऊं? पूरे विश्व के कई देशों पे या उन देशों पे जहां नेटो की टीम है या जो नेटो ग्रुप के देश हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी के मामले में ब्लास्फेमी लगाना, ईसाइयत को बांध के रखना। होता क्या है? इस्लाम में भी यही है। जरा सी गलती करी नहीं लड़की में ब्लास्फेमी लग गई, उमरा में भेज देंगे, जाओ बेटा नहीं तो तारुस कर देंगे। एंड ऑफ द डे हर देश की आर्मी का काम वहां की जनता पे ईश निंदा लगाना है कि आपने इस देवी देवता के नाम पे गलत कर दिया, यहां ये हो गया। ये सब इनके ही काम है। वेटिकन के पोप का काम नेटो को ऑर्डर देना है कि पूरे विश्व से लड़कियां लेके आओ। मैं नहीं कहता नेटो से पूछ यार, हद हो गई, बात करा मेरी, क्या बात कर रहा है यार? ईसाइयत को आपके ऊपर थोपने का काम नेटो का है, बंदूक वाले हैं ये। और भारत में यह काम सुदर्शन चक्र बटालियन, मैंने रिकॉर्डिंग निकाली, देखा ना क्या कह रहा था? क्या बोला तूने देवी देवताओं के बारे में? तू कौन है बे? बंदूक है ना हाथ में, वर्दी है ना, एक साथ गैंग इकट्ठा कर रखा है ना। आप जानते हो गैंग वॉर क्या होती है? आपके पास हैं 3,000 बंदे हैं आर्मी के, गैंग हो। कोई कोई पर्चा लगाओ शरीर पे, कोई टैग हो, भारत सरकार का टैग हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, कोई हो, ये गैंग्स हैं, ये गैंग वॉर है। इनका काम आपको किसी तरह गलत साबित करना है धर्म के नाम पे। जैसे वेद प्रकाश का मामला है, तू कैसे वेद पढ़ेगा? दिल्ली पुलिस में वेद प्रकाश मेरे पीछे पड़ गया, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। पंडित उमा शंकर शुक्ला को मारने पीटने पहुंच गया कि भाई इसको जो है क्या कहते हैं, महापुराण पढ़ने कैसे दे रहा है। बिल्कुल, यह वेद प्रकाश घर में पूजा पाठ कर रहा हूं तो पुलिस वाला आके कह रहा कि तांत्रिक है तू, क्या पागल आदमी है यार? अब वीडियो मेरे से, तू जानता है मेरे पास कितने वेपन है? इनकम टैक्स पे किया है? नहीं भाई साहब, 14 करोड़ मैंने मंगवाया इंडिया में, इनकम टैक्स पे करके। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं अप्रूवल लेके, पर्सनल है। 14 करोड़ वेपन है, 14 करोड़। इतने तुम्हारे पे भी नहीं है और चलने के लिए एकदम तैयार हैं। सिर्फ आम जनता को, आम आदमी को धर्म के नाम पे बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं है इनका। किसी के पीछे पड़ जाएंगे। ये लड़कियां, इनमें बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो यूकॉप्स में कॉल आई, लगभग पे किसी पे उमरा का केस हो रखा है, किसी के, ये प्रोस्टिट्यूट शब्द जानते हो किसका? क्रिश्चियनिटी से है।
या ईसाई कन्वर्टेड हैं लड़कियां? लिखो आर्गुमेंट नंबर 1. Argument number 1 in Supreme Court from my side. Sir, the word the prostitute is completely Christianity word. And these all girls are in punishment by Vatican. That's why these girls are sounding themselves as a prostitute. This is my argument. They are pronouncing themselves prostitute. It's a Vatican's punishment. This is reality. And the work inside the word of prostitute, it's clear. Full classified intercourse. It is a kind of a result of forced conversion of other religion ladies, whether they are Muslim, whether they are Hindus, whether they are Jewish, whether they are a Sikh, or whether they are Christians. They are forcefully sent into this business by the NATO, Northern Atlantic Territory Organization. And this word is given by the Vatican. I object. I object. And so many girls sounded very silently. Sir, because we were in higher education teaching. And they ask us not to do without converted yourself in Christianity. We will not let you allow to do so. And you must go through via this tunnel, and this tunnel is a prostitute's tunnel. I object. This is the reality. And this is the silent game designed by the Northern Atlantic Territory Organization. And they designed and attached this deal with the weapons. I strongly condemn the behavior of Northern Atlantic Territory Organization. Prostitute word is a completely Christianity. But somehow a lady, I like to name, from a Bharatiya Janata Party, forcefully named her on the command of Narendra Modi, and it is a Randi. This is reality. Sir, this is the thing. Is a kind of secret society's punishment was given to these ladies. Otherwise, they will punish them in some event was secretly announced. And in the brokering system, first every lady must need to be in intercourse with the broker and then to the client. That's why Mr. Narendra Modi wants to be broker. This is reality. And entire India's classified files are filled by, because of he's a Prime Minister of India and he can do anything. No, I object, sir. I am raising my finger inside the Supreme Court. You must need to take hard action.
In what sense Indian Prime Minister is allowed to do the brokering of a females, and he can forcefully send any to send any women in the prostitution? It's a Christianity word, and even we will not let them ask to send even to use by Hindi words in the sex business. We have a clear evidence. If you are denying this evidences, means you are involved. I am pointing my finger on you, honorable. You are involved and you are enjoying the money, and you have definitely enjoyed this facility earlier also. If you are not the part of that system, ugly system, you must need to take hard action or resign from the post, sir. This is reality. The system is silently is working and enjoying the facility. My question is very simple to deal managers and to with the brokers and